मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 पर आपके साथ। इंडिया पॉलिटिक्स हमारा जो शॉर्टर वर्जन है उसका लार्जर वर्जन तो ये है ही, साथ ही साथ ये सिर्फ इंडिया पॉलिटिक्स की ही बात नहीं करता है। इंडिया के पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी कनेक्टेड चीज़ें हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह, इवन फॉरेन इकोनॉमी, उन सब चीज़ों पर बात करता है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह। लेकिन वो इंडिया के पॉलिटिक्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं फिर उन्हीं बातों पर बात करने वाला हूं कि अपोजिशन पार्टीज का फ्यूचर और भाजपा का फ्यूचर किस तरह से आगे बढ़ रहा है 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र। इस पर मैं अलग अलग तरीके से पहले भी बात करता रहा हूं, आगे भी बात करूंगा। और चूंकि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसके अलग अलग आयाम को अलग अलग समय पर किस तरह से घटित होता हुआ हम समाज में और राजनीति में देख रहे हैं, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज मैं 2024 के चुनाव के कंटेक्स्ट में जब यह देखने की कोशिश करता हूं कि भारत की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स किस तरह से बढ़ रही है, तो इसे मैं शुरू करना चाह रहा हूं। ये भारत का जो नया संसद बना है उसके उद्घाटन के क्रम में जिस तरह से राजनीति उठी, उस तरह से जो पोलराइजेशन हुआ है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे 2024 के इलेक्शन में। अभी तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिल्कुल दो धड़ा खड़ा होता जा रहा है। तीसरा धड़ा आते आते भी खड़ा हो जाए 2024 के चुनाव तक तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। परंतु आज तैयारी इस बात की हो रही है कि मोदी जी को एक डायरेक्ट चैलेंज दिया जाए और उसमें सभी अपोजिशन पार्टियां एक हों, और वो एक होने का जो एक परसेप्शन है वो बनाने की कोशिश हो रही है। कई बार उसमें वो कुछ आगे बढ़ते दिखते हैं, 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे, इस तरह की स्थिति भी चल रही है। अब ऐसे में मेरा अपना मानना है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके भी इम्पैक्ट पड़ेंगे 2024 के चुनाव में। इसे सीधे सीधे नकारा नहीं जा सकता है, इसे भाजपा को भी नकारना नहीं चाहिए। इसे अगर भाजपा नकारती है तो अपने ही कॉस्ट पर नकारेगी। यह माना जाता है और यह होता भी है मूलतया कि राज्य की बातों पर और राज्य के की जो स्थिति है उस पर चुनाव होते हैं राज्यों के। लेकिन अब चूंकि मोदी जी का कद इतना बड़ा हो गया है, इसमें मोदी जी ही को आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल, कि उन्होंने अपना कद उनका इतना बढ़ चुका है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस उनसे इतने बढ़ गए हैं कि घर के दिया सलाई में भी कोई समस्या होती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो जब मोदी जी का कद इतना बड़ा हो गया है तो मोदी जी की पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ गए हैं तो वहाँ राज्य की चीज़ें जब भी डिस्कशन में आती हैं तो एक तो अपोजिशन पार्टी उसे बड़ा कन्वीनियंटली उसे मोदी जी के कोर्ट में पहुंचा ही देती है, और पहुंच ही जाता है, उस पर तो बहस होने ही लगती है। और ये अगर ना भी पहुंचाए तो जनता को सारा आक्रोश मोदी जी पर उठ ही जाए कभी कभी, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें अगर मोदी जी का कद इतना बड़ा नहीं हुआ होता और लोगों का उनसे एक्सपेक्टेशंस इतना नहीं बड़ा होता तो शायद ये बातें नहीं होती। इन बातों को समझना आवश्यक है। इसीलिए जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपके चैलेंजेस खुद आप ही बन जाते हैं। मोदी जी के साथ यही हो रहा है। राज्यों में अगर कर्नाटक में भाजपा हारी है तो भाजपा सिर्फ राज्यों के इशूज़ पर नहीं हारी हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे लोग देश के स्तर पर भी मोदी जी से उतने प्रसन्न न हुए होंगे, न रह रहे होंगे। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं, पर यह बात भी सच है कि राज्य की इशूज़ तो निश्चित तौर पर रहे होंगे, और वो थे भी जिनकी वजह से मोदी जी लाख उनकी पार्टी ने वहाँ काम किया हो, पर ये बातें बिल्कुल आम लोगों में फैल चुकी थी कि वहाँ भाजपा से जो एक्सपेक्टेशंस थे वो भाजपा ने पूरा नहीं किया, इसलिए वो हारी। और हारी तो कन्विंसिंगली हारी, कांग्रेस ने उन्हें भाजपा को कन्विंसिंगली हराया। तो अब ये देखिए, सदर्न पार्ट में तो एक कर्नाटक था। ये बात सही है कि सदर्न पार्ट के हिस्से से लोकसभा की सीटें अगर नॉर्दर्न पार्ट की तुलना करें तो कम है, लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल इसका है कि वहाँ से भी लोकसभा के सदस्य बड़ी मात्रा में आते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में। अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे, उस पर भी मैं एक दिन डिस्कशन कर लूँगा, वो भी कोई कम नहीं है। तो इसी स्थिति में ये इम्पॉर्टेंट है कि एक तो आप सदर्न स्टेट्स में ऐसे ही पीछे चल रहे हैं, और आप सिर्फ सरकार ही नहीं बना पा रहे हैं, उतना ही नहीं, आपका
आपकी सीटें भी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं, नेग्लिजिबल हैं। अगर हम कर्नाटक को छोड़ दें, जहाँ काफ़ी सीटें निश्चित तौर पर भाजपा ने पिछली बार लिया था, पर उतनी सीटें क्या इस बार भाजपा ले पाएंगी, उस पर मुझे काफ़ी डाउट है। अब आगे जो, लेकिन अब मोदी जी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि जब उनकी बात सीधे सीधे तौर पर आएगी तो हो सकता है कि फिर वहाँ चीज़ें बदल जाएं, और फिर वहीं क्यों, फिर सदर्न राज्यों में और जगह भी स्थिति बदलेगी इस बार। ये बात भी सच है। एक सच ये भी है, पर दूसरा सच ये भी है कि मोदी जी अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, उसका फ़ायदा और नुकसान तो उनको सदर्न राज्यों में ही नहीं, हर राज्य में उठाने पड़ने की संभावना उठ पड़ने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। और ख़ास अब हम जब नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ तो बड़ा मिक्स्ड बैग है। वहाँ मतलब हर तरह की पार्टियाँ हैं, हर तरह की सरकारें हैं, भाजपा की भी सरकारें हैं निश्चित तौर पर। चूँकि अब यूपी में है तो एक अकेला यूपी ही काफ़ी है, वही भारी है सब पर। तो लेकिन कभी छोटे स्टेट्स की भी अगर आप बात कर लीजिए तो वहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, मध्यम क्रम की की सरकारों को ले लीजिए तो वहाँ भी भाजपा की सरकार है, तो वहाँ कांग्रेस की भी सरकार है, या फिर न कांग्रेस न भाजपा, अन्य विरोधी दल की सरकार है। ममता जी हैं उधर, इधर उड़ीसा को भी अगर आप उधर ही समेटते हैं तो उधर भी वही स्थिति है, विरोधी पक्षी हैं, भले ही वो न्यूट्रल रहते हो बाई एंड लार्ज। तो अब ऐसे में 2024 का चुनाव में अभी जो तैयारी चल रही है वो एक मजबूत धड़ा, एक मजबूत विपक्ष बनाने की तैयारी हो रही है। और इसका दिग्दर्शन इन लोगों ने नए संसद के उद्घाटन में नहीं आकर के दिखला दिया है, लेकिन उसका ठीक नेक्स्ट डे, मतलब आज से मेरा मतलब है कि आज 29 तारीख को स्थिति यह है कि फिर वही विघटन वाली बात फिर दिख रही है। अभी आपके साथ कांग्रेस आती हुई नहीं दिख रही है, तो अब ये सब चलता रहेगा। ये जो एक पैटर्न है ऊपर नीचे होने का, ये चलता रहेगा। हो सकता है कि 2024 तक आते आते एक पक्ष में अपोजिशन खेमा खड़ा हो जाए या ना भी हो, और एक तीसरा धड़ा भी खड़ा हो जाए, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है अभी भी। लेकिन जो तैयारी चल रही है वो इसी बात की तैयारी चल रही है। और इसमें एक बात को भी हम नकार नहीं सकते कि जो संभावना बनती है उसमें भाजपा के खिलाफ देश की ही शक्तियाँ नहीं, बाहर वैसे देशों की भी शक्तियाँ लगी हुई हैं जो ऊपरी तौर पर यह दिखलाती रही हैं कि हमारा भारत के साथ अच्छा संबंध है, और भारत भी यह मानता और दिखलाता रहा है। भले ही भारत की सरकार को भी वो पता होगा, लेकिन अब उनके कुछ अपने डिस्गाइस में या वो कवर में या मास्क में जो चीज़ें वहाँ से भी चलती हैं वो मोदी जी के खिलाफ ही चलती हैं। इस बात को भी हम नहीं नकार सकते हैं। तो मोदी जी को कई चैलेंजेस को वहाँ भी एक्सेप्ट करना है और उसको मीट भी करना होगा। अब ऐसे में देखते हैं कि आगे क्या होता है 2024 का चुनाव। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि आज की स्थिति में इस बात में का परसेप्शन बनाने में अपोजिशन काफ़ी सफल होता हुआ दिख रहा है कि एक मजबूत अपोजिशन का धड़ा मोदी जी को चैलेंज करने के लिए खड़ा होता हुआ सा नज़र आ रहा है। अब इससे देखते हैं आगे आने वाले दिनों में फिर कैसे क्या चीज़ें बढ़ती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, माई रिक्वेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।